हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीसीएस के एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय फॉरेनर्स। मतलब फॉरेनर्स के द्वारा, विदेशियों के द्वारा कौन सी फिश इंडिया पर लाई गई थी। तो ऑप्शन है क्लैरियस, बट्रैकस, ऑप्शन बी है पॉम्फ्रेट, ऑप्शन सी है लेबियो रोहिता एंड ऑप्शन डी है मिस्टस सिंकैला। तो इसमें से राइट आंसर है बी, पॉम्फ्रेट जो है ये फिश फॉरेनर्स द्वारा इंडिया में लाई गई थी। नेक्स्ट है, इन इंडिया द बेस्ट एक्वेरियम इज लोकेटेड एट। इंडिया में बेस्ट एक्वेरियम कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है जेडएसआई कोलकाता, बी ऑप्शन है तारापुर मुंबई, सी ऑप्शन है चेन्नई और डी ऑप्शन है विशाखापत्तनम। तो आप आइडिया लगाइए, ये मुंबई में है, तारापुर मुंबई में बेस्ट एक्वेरियम लोकेटेड है। एक्वेरियम क्या होता है, जहां पर फिश को आर्टिफिशियली रखा जाता है। ठीक, एक और होता है एवेरियम, वहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ फिशेज आर हाईली मॉडिफाइड मासेज ऑफ। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ फिशेज, फिशेज के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हैं। किसका मॉडिफाइड हैं वो? तो इसमें से ऑप्शन है नर्व सेल्स, बी है मसल सेल्स, सी है इलास्टिक फाइबर्स और डी है व्हाइट फाइबर्स। तो इसका राइट आंसर है मसल सेल्स। ये मसल सेल्स के मास होते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, जो फिश के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, वो मसल सेल्स का ग्रुप होता है पूरा। नेक्स्ट है लंग फिशेज आर। लंग फिशेज कौन सी हैं? मैरीन लंग फिशेज आर, लंग फिशेज हैं मैरीन इनहेबिटेंट्स, मतलब समुद्रों में रहने वाली। बी है मैरीन एंड फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स, जो समुद्र और फ्रेश वाटर दोनों जगह पर रहती हैं। फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इनहेबिटेंट्स, मतलब फ्रेश वाटर में भी रहती हैं और टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, मीन्स स्थलीय होती हैं। और डी है फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स। तो लंग फिशेज जो हैं वो बोनी फिशेज होती हैं और ये फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स होती हैं, मतलब ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। लंग फिशेज को हम डिप्नोई भी कहते हैं। और ये लंग फिशेज जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। लंग फिशेज 3 जगहों पर पाई जाती हैं। हमने बताया था इसको कि ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होती हैं, अमेरिकन लंग फिश होती हैं और अफ्रीकन लंग फिश होती हैं। ठीक, तो ये फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स होती हैं। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट द डिप्नोएंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर। प्रेजेंट टाइम पर जो डिप्नोएंस हैं, मतलब लंग फिशेज हैं, वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हैं? तो अभी हमने नाम लिया है, आप चेक करिए इस पर। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है लैटिन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, चौथा है नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है लैटिन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर डिप्नोन्स जो हैं या लंग फिशेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्लैडर इन ए फिश डज नॉट हेल्प इन। मतलब फिश में जो एयर ब्लैडर होता है वो काहे में हेल्प नहीं करता है? मूवमेंट पर, कि एक्सक्रेशन पर, कि साउंड प्रोडक्शन पर, या फिर रेस्पायरेशन पर। तो एयर ब्लैडर ये एक्सक्रेशन पर मदद नहीं करता है, उत्सर्जन पर मदद नहीं करता है। एयर ब्लैडर जो है यह बोनी फिशेस पर पाया जाता है। एयर ब्लैडर ऑस्टिक थीस पर, बोनी फिशेस पर पाया जाएगा। ठीक, ये कॉन्ड्रिक थीस पर एब्सेंट रहा करता है। नेक्स्ट है, नियोसिरेटोडस इज फाउंड इन। ये एक लंग फिश है और ये कहाँ पर पाई जाती है? इंग्लैंड पर, साउथ अमेरिका पर, ऑस्ट्रेलिया पर या अफ्रीका पर। तो आप देखिए, ये अफ्रीका में भी लंग फिशेस पाई जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। लेकिन इसमें पूछे नियोसिरेटोडस नाम की जो लंग फिश है वो कहाँ पर पाई जाएगी। तो याद करिए, हमने एक ट्रिक बताया था, उस्तरा नया। उस्तरा नया, नया का मतलब नियो और उस्तरा का मतलब ऑस्ट्रेलिया। मतलब नियोसिरेटोडस जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होती है। इसी प्रकार से
एक अफ्रीकन लंगफिश होती है, उसको हम प्रोटोप्टेरस कहते हैं। अफ्रीकन लंगफिश को हम प्रोटोप्टेरस कहते हैं। और एक अमेरिकन लंगफिश होती है जिसको लेपिडोसाइरन बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एक्सो एंड एंडोस्केलेटन आर फाउंड इन, मतलब बाह्य और अंतः कंकाल मिलता है किसमें? लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स पर, जेलीफिश एंड स्टारफिश पर, फ्रॉग एंड रैबिट पर, या फिशेज एंड रेप्टाइल्स पर। तो आप गौर करिए, देखिए लिजार्ड्स पर तो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों होता है, लेकिन फ्रॉग्स पर एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, तो ये हट गया। जेलीफिश एंड स्टारफिश, इन पर भी नहीं। फ्रॉग एंड रैबिट में तो होगा लेकिन फ्रॉग में नहीं है। तो फिशेज एंड रेप्टाइल्स, इसका राइट आंसर है फिशेज एंड रेप्टाइल्स। इन पर एक्सो एंड एंडोस्केलेटन दोनों मिलता है। नेक्स्ट है टू चैम्बर्ड हार्ट इज ए फीचर ऑफ। टू चैम्बर्ड हार्ट किसका फीचर है? तो एकदम आसान है, एम्फीबियंस का है कि फिशेज का है कि रेप्टाइल्स का है कि बर्ड्स का है? तो आप गौर करिए, फिशेज का है। इसमें सिंगल सर्कुलेशन मिलता है और वन आरिकल एंड वन वेंट्रिकल, मतलब एक अलिंद और एक निलय पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फिश होमोलॉगस विद द लंग ऑफ ए फ्रॉग, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है फिश का जो होमोलॉगस है किसके? फ्रॉग के लंग से। फ्रॉग के लंग से जो होमोलॉगस रखता है फिश का, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? होमोलॉगस मतलब समजात, मतलब जिसकी ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन उसका अलग अलग हो, तो उसे हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो देखिए गिल पाउच, फिर है स्विम ब्लैडर, और फिर है स्टमक, और डी है बुक लंग्स। तो ये थोड़ा से हार्ड है। देखिए स्विम ब्लैडर जो होता है इसकी ओरिजिन जो होती है वो एंडोडर्मल होती है, और लंग की ओरिजिन भी एंडोडर्मल होती है। तो ओरिजिन सेम है, इसलिए फिश का जो स्विम ब्लैडर है वो फ्रॉग के लंग से होमोलॉगस होता है, समजात होता है। तो स्विम ब्लैडर इसका राइट आंसर है। तो ये फिश के बारे पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया हो तो इसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।